जय गौ माता की दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत। अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज हमने इस सांप को मोरवन से रेस्क्यू किया है। यह सांप 2 दिन से कुएं में गिरा हुआ था। वहां पर जो व्यक्ति द्वारा इसे बाहर निकाला गया, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसको बाहर निकालकर, इसको बचाकर पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। इनको बचाना चाहिए दोस्तों। इनके बाइट करने से माना जाए, इनके बाइट करने से मौत होती है, पर मौत इनके बाइट करने से बहुत कम लोगों की मौत होती है। मौत होती है आपके अंधविश्वास के कारण मौत होती है। जब इसके बाइट करने पर अगर आपके घबराने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, ये इसका जहर सबसे पहले अपने माइंड पर कार्य करता है, माइंड को चोक करता है। उसके बाद दूसरी बीमारियां आपको जकड़ लेती है। इसलिए आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसका एंटीडोज है। अगर आप हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ, जिसके अंदर यहाँ पर इसका हमेशा इलाज है और हमेशा इसका एंटीवेनम उपलब्ध रहता है। दोस्तों, आपको जाना बहुत कम समय में जाना चाहिए। 40 से 45 मिनट में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आप सही समय पर जाते हो तो इसका इलाज है। अगर आप समय ज़्यादा निकाल कर, जो समय आपका वहाँ जाने का रहता है, वो समय आप गांव में किसी तंत्र विद्या या झाड़ फूक या किसी मोबाइल पर नंबर ढूंढते हो, कोई फोन पर उतारता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके लिए सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का खर्च कर रखा है, जिसके लिए एंटीवेनम बना रखा है। आप अगर वो चीज न लेते हो, एक झाड़ फूक के चक्कर में रहते हो, तो आपकी मौत हो जाती। आप जब अगर हॉस्पिटल जाते हो, एंटीवेनम लेते हो, तो आपकी 99% बचने के पूरे चांस रहते हैं। दोस्तों, हमेशा इनको बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं फायदा देते हैं। इनके जहर से एंटीवेनम बनता है, जो अपने खुद के परिवार में अपनों को लगता है, जिससे अपनी जान बच सके। तो ये भी अगर होता है, ऐसा होता है कि अगर ये जहाँ पर रहते हैं, अपना अगर अचानक वहां पर जाना होता है या पाँव लगता है, तभी ये बाइट करते हैं। नहीं तो अगर इनको पता रहता है अगर यहाँ से कोई आ रहा है, सामने से कोई आ रहा है, तो ये खुद साइड ले लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा इनसे बचना चाहिए और कभी भी इनको मारना नहीं चाहिए। अगर कहीं पे भी अगर दिखे तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8965079623। अगर किसी भी प्रकार का कोई सांप अगर बाइट करता है, फिर भी आप हमसे पूछ सकते हो, अगर किस विषय में, कौन सा सांप था, दिखने में कैसा था। अगर आप देखना चाहते हो, जैसे अगर बिना जहरीला सांप है, तो हमने हमारे वीडियो में हमारे खुद के कटवा कर दिखा रखा है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको हर चीज का नॉलेज हो सके, कौन से सांप में जहर होता है, कौन से सांप में नहीं होता है। अपने यहाँ पर बहुत कम सांपों में जहर है दोस्तों। बिना जहरीले अगर सांप आपको काटता है, अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में रहते हो, तो वहां तो आपको जिंदा रहना ही है, क्योंकि उसके अंदर जहर नहीं होता। दोस्तों, इसके काटने पर भी, ये इंडियन स्पेक्टिकल ब्लैक कोबरा है, इसके अंदर जहर रहता है। 101% इसके अंदर जहर रहता है। पर होता है क्या, इसके काटने पर भी 50% ही जहर छोड़ता है। अगर 50% अगर इसने काटा है, जहर नहीं छोड़ा है, तो फिर भी आपकी मौत नहीं होगी। आप चाहे हॉस्पिटल जाओ या ना जाओ, तो आप ऐसे चक्कर में, अगर किसी झाड़ फूक के चक्कर में रह जाते हो, फिर अगर आप बचते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अगर झाड़ फूक करी है, जो उन्होंने फोन पे उतारा है जहर, मतलब इसका जहर उतर गया, वो उनके बोलने पर या उनके झाड़ फूक के चक्कर से इसका जहर नहीं उतरा, क्योंकि इसने जहर छोड़ा ही नहीं था, तो उतरा कैसे। जब इसने अगर जहर छोड़ दिया है, तो इसका एंटीडोज लगना जरूरी है। जहर को जहर ही काटता है, न कि आपके बोलने से कुछ होता है, न हमारे कुछ बोलने से कुछ होता है। तो आपको हम यही गुजारिश करेंगे कि आप इसके काटने पर हॉस्पिटल जाए। जितने आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सको, तो आपकी जान बच सकती है। और आपको हमेशा ऐसे काटने पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है इसने बाइट करा है, लेकिन आपके जहर नहीं छोड़ा हो। अगर इसने जहर नहीं छोड़ा है, अगर आप घबरा के आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो गया, तो आपकी वैसे भी मौत हो सकती है। इसलिए हम यही चाहते हैं, जो आसपास लोग खड़े रहते हैं, जो अगर ऐसी बाइट करने की स्थिति में जनता ज्यादा घबराती है और उनके कहने पर वो किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेती है, अगर वहां पे बाइट कर लिया था तो वो मर गया, ये सांप पानी नहीं मांगने देता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जहाँ पे भी अगर मरते, वहां का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लेना। उसकी मृत्यु काटने के 2 घंटे 4 घंटे बाद ही मौत हुई। 2 घंटे 4 घंटे उन्होंने गांव में या गांव के आसपास या फोन पर ऐसे नंबर ढूंढने में उन्होंने समय निकाल लिया। हॉस्पिटल तो गए होंगे,
किसी ने बोला है हॉस्पिटल गए और शांत हो गए, हॉस्पिटल तो गए होंगे लेकिन इसे ऐसे आखिरी टाइम में गए होंगे जिसके पास, वो डॉक्टर के पास में भी इसका इलाज नहीं है, क्योंकि सही समय पर अगर आप पहुंचोगे तो इसका इलाज है। अगर आप समय निकालने के बाद जाओगे तो कितने डोज लग जाए, इसके अलावा उसका कोई इलाज ही नहीं, उसको मरना पड़ेगा। इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे आप जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में 101% इलाज है। अच्छा, इसके काटने के बाद आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? इसके काटने के बाद आप हाथ को हल्का बांध दे, जहां पे भी जिस अंग पे काटा है, अगर हाथ पे अगर बाइट करा तो सीने से ऊपर हाथ न ले जाए, लेटे नहीं, पैदल ज्यादा न चले। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो बिल्कुल स्लो मोशन में, आप अगर गाड़ी के पास जाना है तो स्लो मोशन में जाए, घबराए नहीं, और गाड़ी पर बैठ कर ही आपको हॉस्पिटल जाना है, बाकी ना कि आपको पैदल चलना है। जितने अपन रनिंग करेंगे, पैदल चलेंगे तो अपना ब्लड का सर्कुलेशन और फास्ट होगा। जितना अगर फास्ट होगा, अगर शरीर में घूमता है तो वो जहर उतारने में या कटने में एंटीडोज की वजह से बड़ी परेशानी आती है, समय लगता है। इसलिए आप ज्यादा पैदल ना चले, क्योंकि जहर आपके शरीर में फैलेगा नहीं, तो एंटीडोज जैसे ही लगेगा वो जल्दी कवर हो जाएगा। हम यही गुजारिश करेंगे, आज हम यहाँ पर रिलीज करेंगे जहाँ पर घना जंगल है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का आना जाना नहीं होता है, इसलिए इसके लिए भी ठीक है और इंसानियों के लिए भी ठीक है। हम इनको बचाने के लिए 100 में से 100% कार्य करें। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, अगर कहीं पे भी अगर ऐसा सांप नजर आए तो आप हमें फोन लगाए। लगभग हमने 1000 से 1500 जीव को हमने बचा लिया है। इनमें से बहुत जितने भी हमने पकड़े, ये आज हमने कुएं से पकड़ा। कुएं से हम रेस्क्यू नहीं करते हैं, कुएं से इसलिए नहीं करते हैं, कुएं पे बहुत सारे रहते हैं। अगर हम कुएं पे जाए तो किस किस जगह जाए, बहुत सारे रहते हैं, तो हम कुएं पे रेस्क्यू नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो कुएं में गिरा हुआ था, कुएं से निकाल कर बाहर रख दिया था, लेकिन 2 घंटे से कहीं जा नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने फोन लगाया तो हम वहाँ कुएं से लेकर घने जंगल में छोड़ने आए हैं। हमारी बातों पर हमने जो कहा है उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें और हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको हर सांप के विषय में हम आपको जानकारी देंगे, ताकि आपके साथ में भी कभी ऐसा हो तो आप घबराएं नहीं। दोस्तों, ये एक नाग है, इसका आप ओरिजिनल रूप देख सकते हो। दोस्तों, इसको जब भी पकड़ते हैं, लगभग ये गुस्सा आधे घंटे का गुस्सा रहता है। आधे घंटे बाद जैसे ये रिलीज हुआ, बिल्कुल ये शांत हो जाएगा। आप ये ना सोचे कि एक बार सांप को पकड़ लिया तो ये इसी प्रकार गुस्से में रहता है, नहीं। जब भी अगर इसके पास जाते हैं, हमेशा गुस्से में रहता है। अगर इसके पास जाएंगे तो बाइट करेगा, अगर अपन इससे दूर रहें या अपने आने से पहले इसको पता चल जाता है तो ये खुद साइड ले लेता है और साइड में चला जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं। जो बीन बजाकर
सांप को पकड़ते हैं, जो लोग सोचते हैं अगर बीन की वजह से सांप बाहर निकल जाए, दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं सांप को कभी भी सुनाई नहीं देता है। जो व्यक्ति बीन बजाकर जो जिसको ऐसा लगता है बीन की वजह से सांप नाचता है, हम आज आपको बताएंगे बीन किस प्रकार से काम करती है। आप देखना, हम जिस प्रकार से मूवमेंट करेंगे आपको वैसे ही पता चलेगा। ये दोस्तों मैं पाँव, जैसे ही मैं पाँव हिलाऊंगा, जिस तरह पाँव जाएगा तो ये खुद हिलेगा। बीन जब बजती है तो ऐसा लगता है कि ये बीन पर नाच रहा है, बाकी इसको सुनाई देता ही नहीं है, तो ये बीन पे कैसे नाचेगा। बीन जैसे ही इधर उधर हिलती है तो ये हिलता है, बाकी बीन इसको सुनाई देती नहीं है। बीन का और इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। आप ये भी सोच ले कि बीन की वजह से कोई सांप बाहर निकल जाए या ऐसा कोई निकालने वाला है, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। सांपों के बारे में जो जानकारियां होती है, जो गांव के अंदर चलती है, वो 99% सब फेक बातें चलती है। ओरिजिनल बात बहुत कम लोग बोलते हैं। अब इस सांप के विषय में भी गांव में हमने बहुत सारी जगह सुना है कि इसके काटने के बाद कोई जिंदा रहते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमने वीडियो में आपको बताया है कि इसके बाइट करने पर आप हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल में इसका इलाज है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो आपकी मौत हो जाएगी, अन्यथा आपकी मौत नहीं होगी। देखो दोस्तों, ये जैसे बीन ऐसे ही हिलता है तो इधर उधर देखता है, ये नाचता है। अब जैसे मैं घूमूंगा तो ये पूरा सांप भी घूमेगा। अब इसमें बीन की कहाँ जरूरत है। अब इसमें बीन बजाने की कोई जरूरत नहीं है। अपन जैसे घूम रहे हैं वैसा ये भी घूम रहा है। बस अपने को देखकर, वो बीन को देखकर ये मूवमेंट करता है, बाकी इसको सुनाई नहीं देता है। ये हमेशा ध्यान रखे कि कहीं किसी जगह बोलने की वजह से कोई फर्क पड़ता है। बहुत सारी जगह से रास्ते में जाते हैं, कुएं पे जा रहे हैं कोई, तो आगे दो आदमी रहेंगे, बोलने की वजह से इनके फर्क पड़ता है, इनके बोलने की वजह से फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर किसी ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पर घास है तो आपको एक लकड़ी साथ में लेकर चलना चाहिए, जिसकी लकड़ी, जैसे बुजुर्ग आदमी जो चलते हैं सबसे पहले लकड़ी जाती है, उसके बाद उनके पांव जाते हैं। तो आप भी अगर किसी घास फूस में जा रहे हो या कुएं पे जा रहे हो तो आप एक लकड़ी रखे, पहले लकड़ी को चलाए, ताकि जैसे ही लकड़ी की धनक अगर उसके पास जाएगी तो वो साइड ले लेगा, या वो उसके पास होगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर सांप है या किस चीज का। आपको जो भी होगा तो आपको पहले से पता चल जाएगा। दोस्तों, हमेशा हम जो जानकारी दे रहे हैं इसका हमेशा ध्यान रखें। हमारा लक्ष्य एक ही है कि इन सांपों से इंसानों को बचाना है और इंसान से सांप को बचाना है। हम इसी लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से आज जो खेत के अंदर से जो माल कमाकर किसान लाता है, आज इन्हीं की वजह से माल घर पर लाते हैं। क्योंकि ये चूहे को बहुत सारे ऐसे जहरीले, बहुत सारे ऐसे कीड़े रहते हैं जो अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी फसल खा जाते हैं। उनको बिल के अंदर जाकर मारने का कार्य केवल ये सांप ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। अगर ये नहीं होते हैं तो चूहे की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि आप माल कमाकर घर लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए इनका भी रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इनको मारे नहीं, इनको भी जिंदा रखें। कहना चाहते हैं एक और इसके विषय में बोला जाता है कि सांप जब भी फन करता है तो काट नहीं पाता है, इसका मुंह नहीं खुलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसका मुंह हर समय खुलता है। फन के खोलने से और मुंह के खुलने का कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसे फन किया हुआ भी ये मुंह खोल सकता है दोस्तों, ये काट सकता है आपको। इसलिए आप इस अंधविश्वास में ना रहे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका बीन काम करता है। जो मैंने ये माइक लगा रखा है छड़ी के ऊपर, ये माइक की वजह से इधर उधर हो रहा है। इसको ऐसा खतरा महसूस होता है तभी ये फन करता है। जब फन करता है, ये अपने को डराने की कोशिश करता है, ये खुद का गुस्सा दिखाता है कि मेरे में कितना बल है और मेरे में क्या हुनर है। दोस्तों, इनके विषय में जब भी आप अगर घर के अंदर कहीं पर भी देखते हो तो इनके ऊपर देवता न माने, ये सांप है। अगर आप देवता मानना चाहते हो, वास्तव में जिस जगह देवता होते हैं ऐसे देव स्थान है, आप वहां पर जाओ, वहां पर जो आपको चढ़ाना है वहां पर चढ़ाओ। ये सांप है, ये जानवर है, इनको पता नहीं है। आज हम रिलीज करके लाए हैं, हम इनको कोई मारने के लिए नहीं आए, हमने इनकी जान बचाई, लेकिन फिर भी ये हमें काटने के लिए कोशिश करेगा।
क्योंकि इनको पता नहीं है मारने वाले हैं या बचाने वाला। इनके दिमाग में कोई इतनी बुद्धि नहीं है जो ये समझ सके। अपन इंसान है, गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे को देवता बता दे। ये एक डर का कारण है जिससे लोग इनसे डरते हैं, इसलिए इसे कुछ भी बोल देते हैं। पर आप हमेशा इससे बच के रहे। जो हम जानकारी दे रहे हैं, हमेशा हमारी जानकारी को ध्यान में रखिए दोस्तों। हम जिस कार्य पर जो कार्य कर रहे हैं दोस्तों, आपको बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर हमारे होते हुए अगर हम इन जानवर को पकड़ते भी हैं, इनको जंगल में रिलीज करते हैं, अगर फिर भी अगर हमारे आसपास किसी का बाइट करने से अगर मौत हो जाती है, जो आज हम कार्य करते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अगर फिर भी अगर मौत होती है तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए हम यही जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बाइट करने पर हर आदमी को ये होना चाहिए। आपको हॉस्पिटल जाओ, अगर आपको किसी देव स्थान पे भी जाना हो, हम मना नहीं करते हैं किसी देव स्थान पे मत जाओ, आपको देव स्थान पे जाना हो तो आप पहले हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल के बाद आप आपके घर में जाते हो, आप जिस भी देव स्थान पे जाना चाहते हो आप वहां पर जाओ, उनकी मान्यता रखो, उनके जो भी आपके करना हो वो वहां पर बोलना करो, जो भी नारियल अगरबत्ती जो भी करना चाहते हो वो करो। पर आपको सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जहां पर भी आज इस सांप को बचाने का कार्य भी उन्हीं ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, न कि अपनी मर्जी से हुआ है। अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो तो वहां पे भी जो भी होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से ही आपका इलाज होगा। इसलिए आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाओ दोस्तों, अंधविश्वास के चक्कर में ना रहे। यही हमारी गुजारिश है आपसे दोस्तों। अभी बारिश का समय चल रहा है, इनका घर में आना लाजमी है, क्योंकि बारिश के समय में जहाँ पर इनके बिल वगैरह रहते हैं वो पानी से भर जाते हैं। इसकी वजह से घर के अंदर आ जाते हैं, चूहे वगैरह खाने के लिए भी अपने घर के यहाँ आ जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपसे, जहाँ पर भी आपके घर के अंदर कूड़ा कचरा जो भी पड़ा है या आपके कंडे पड़े हों, हमेशा कंडों की वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जो लकड़ी चूल्हे में जलाने के लिए औरतें जहाँ पर इकट्ठा करके रखती है वहाँ पर भी चूहे वगैरह रहते हैं, कंडे में हमेशा चूहे रहते हैं, तो कंडे में सबसे ज्यादा इनके आने का खतरा रहता है। जब भी आप अगर कंडा उठाते हो तो वहां पर लकड़ी डंडे से पहले हटाकर फिर उठाना चाहिए, या ऐसी जगह जहां पर अपन जो घास डालने चलते हैं, जो गायों के घास डालते हैं, वहां पर जो गर्मी रहती है वहां पर भी चूहे रहते हैं, क्योंकि घास के अंदर अनाज का दाना रहता है, तो वहां पर भी चूहे रहते हैं। जहां पर चूहे रहते हैं वहां पर ये खुद रहते हैं। इसके लिए आप हमेशा जानकारी में रहे आपके। अगर जहां पर भी आप अगर घास भी उठाते हो वहां पर सबसे पहले वहां देखे, उसके बाद वहां हाथ डाले। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप जहां पर हाथ डाल रहे हो आपको खुद को पता नहीं है कि वहां उसके नीचे क्या बैठा है क्या नहीं है। इसलिए आप पहले लकड़ी से हटाए, फिर उसको हाथ में लेकर फिर डालना चाहिए। दोस्तों हमने इसको यहाँ पर अभी दूर कर दिया, फिर भी जाने को तैयार नहीं। क्यों जाने को तैयार नहीं? क्योंकि अभी भी इसको खतरा महसूस हो रहा है और ये अभी भी एक्टिव कंडीशन में है। दोस्तों हम ये और बताना चाहते हैं कि लोग बाग ये सोचते हैं, ये अंधविश्वास होता है कि ये कैमरा है जो आंखों में फोटो खींच लेता है, ये बदला लेता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कभी भी अगर आपके घर में आता है तो आप इस विश्वास से ना रहे कि ये फोटो खींच लेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, या एक को अपनों ने पकड़ा दिया तो वापिस ही आ जाएगा। डबल सांप कोई सा भी हमने आज इसको यहाँ पर छोड़ा, ये वापिस उस स्थान पर नहीं जाएगा। लेकिन सांप का कोई चेहरा नहीं होता है, सारे सांप एक जैसे दिखते हैं, और इनके साथ में जो रहने वाले हम उम्र के रहते हैं, इनके जितना बड़ा इनका कोई साथी है जो इतना ही बड़ा रहता है। अगर कहीं पर भी अगर डबल आता है तो इस कारण से इनकी बदबू से, इनकी खुशबू से सूंघता हुआ वहां तक आ जाता है। इसलिए जहां पर भी अगर डबल अपने को नजर आता है तो अपन ऐसा सोचते हैं कि वही सांप जिसको अपने ने पकड़ा दिया वही सांप वापस आ गया। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सांप वापस डबल वहां चला जाएगा या ये फोटो खींच लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों इनको मारने के बाद जलाया इसलिए जाता है, हमेशा आप इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे कि ब्लैक सांप को कोई भी अगर मारता है तो इसका दाग संस्कार किया जाता है। दाग संस्कार तो सभी का करना चाहिए, अगर दाग संस्कार करे तो अच्छी बात है। दोस्तों इसके मारने के बाद में आप हमेशा इन चीजों का हम जो बता रहे हैं इसको हमेशा ध्यान में रखें। इनको मारने के बाद अब जैसे कि इस कंडीशन में ये मारकर अपनों ने छोड़ दिया है, अगर बिना पाँव अगर इसके मुंह पे अगर पाँव लगता है और वो जो दांत अगर अपने पाँव के अंदर चले जाते हैं
चमड़ी के अंदर जाते हैं और जो थैली जो रहती है इसकी जहर की थैली रहती है, अगर वो दबने की वजह से वो जहर अपने शरीर के अंदर छूटता है तो मरे हुए सांप से भी अपन मर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका ये इसके मरने के बाद जहर खत्म हो गया, कुछ समय तक इसका जहर रहता है इसके शरीर में, इसलिए मरे हुए सांप को फेंकना नहीं चाहिए, इन सांपों को जलाना चाहिए। और जलाने पर भी आप इन चीजों का ध्यान रखें कि हवा के हमेशा सामने खड़े ना रहे। जब इसका धुआं जो जाता है या धुआं निकलता है तो इनमें से जहर निकलता है, वो धुआं अगर अपने शरीर के अंदर जाता है वो नुकसान पहुंचाता है। धुएं के सामने खड़ा न रहे, उनके विपरीत ही खड़ा रहे। जिस तरफ अगर धुआं जा रहा है उसके विपरीत खड़ा रहे और इनको हमेशा जलाना चाहिए। अगर आपने भी कहीं अगर गलती से इनको मारा है किसी कारणवश तो इनका दाह संस्कार करें और इसको कहीं रास्ते में ना फेंके, क्योंकि रास्ते में फेंकने की वजह से अगर पाँव लगने से अगर इसके दांत अगर अपने शरीर के अंदर जाने से अगर कभी भी जगह जहर अगर अंदर चला गया फिर भी आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों हमारे बताए अनुसार हर चीजों को आप ध्यान रखें। बारिश का समय है, हम यही चीज आपसे कहना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि आपके किसी के भी अगर बाइट होने पर आप हॉस्पिटल जाए। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, यही निवेदन करते हैं। इसका एंटीवेनम डोज है 101% आपके ऊपर काम करेगा, जो फायदेमंद है। आप जीवित रह पाओगे। आपकी मौत हमेशा आपके डर के कारण होती है। आपका लक्ष्य हमेशा किसी भी चीज का लक्ष्य होना जरूरी है। आपने अगर लक्ष्य बना लिया है कि इसके काटने से अगर मौत हो जाएगी तो फिर दोस्तों आपको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आपने लक्ष्य बना लिया है कि इसके काटने पर हॉस्पिटल जाना है और अपन बच जाएंगे तो फिर आपको मारने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपको मार सके, क्योंकि आपका हौसला बुलंद है और आपको जीने की चाहत है, इसलिए आपको कोई नहीं मार सकता है। आपने सोच लिया मर जाएंगे अपन तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकते हैं। इसलिए आप ये गलतफहमी ना रखे कि इसके बाइट करने पर मौत ही होती है, नहीं होती है दोस्तों। इसके काटने पर मौत नहीं होती है। 99% आपके भय के कारण मौत हो जाती है, अंधविश्वास के कारण मौत हो जाती है। इसके जहर से कुछ 2-5% मौत होती है, वो भी आपके सही समय पर हॉस्पिटल नहीं जाने के कारण होती है। ये दोस्तों जानकारी आप हमेशा ध्यान रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बारिश का समय है, ये जानकारी हर मोबाइल पर हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ताकि इस सांप के विषय में हमेशा हर आदमी जानकारी रखे और ध्यान रखे। जय गौ माता की दोस्तों।